हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का संडे वीडियो में। ये वीडियो कल की ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होगी। इसके साथ मैंने जैसा आपको बताया था, कल नाइट का जो हमारा डेमो सेशन हुआ था उसमें भी मैंने जिक्र किया था वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट को लेके। तो उस पर भी जस्ट थोड़ी सी लाइनों में, बिल्कुल इन शॉर्ट में मैं एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा। बहुत पहले से दे रहा हूँ, बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि साइडलाइन पे बैठिए। फिर से रिपीट कराऊंगा ताकि आप लोग कभी ट्रैप ना हो जाओ। तो बने रहिए, लास्ट वीडियो को जो है पूरा देखना है। जो भी नए फॉलोअर है, पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को देखेंगे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको हेल्प मिले। सब्सक्राइब कीजिए, एक हफ्ते फॉलो कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना स्टार्ट कीजिए और शेयर करना स्टार्ट कीजिए और चैनल के कॉल से हेल्प लेना स्टार्ट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉरेन बफेट की न्यूज जो इंटरव्यू है सीएनबीसी के साथ जो हुआ था, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप उस पे जाके पढ़ सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसको बहुत लोग अपना आइडियल मानते हैं, बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर हैं जिनके घरों में देखोगे तो वॉरेन बफेट का ही पिक मिलेगा। कई लोगों के वॉलपेपर पे वॉरेन बफेट की पिक होती है। अगर आपके भी वॉलपेपर पे पिक है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वॉरेन बफेट मतलब लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो अगर ये आदमी जो किंग ऑफ स्टॉक मार्केट है, अगर आज साइड लाइन पे बैठा हुआ है अपने कैश को लेके, तो हमें भी जो है बिल्कुल एक मैसेज लेने की जरूरत है। वॉरेन बफेट ने अगर कुछ किया है, आज सारे अपने स्टॉक्स को सेल करके 90% से ऊपर जो है कैश लेके बैठे हुए साइड लाइन पे, तो उनका कुछ ना कुछ मोटो है, कुछ ना कुछ उनको दिखी है। उनका मैसेज यही है कि वो इस स्पेकुलेशन में, भारी उतार चढ़ाव में और जो हैवी सेल ऑफ हो सकता है उसमें वो बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है अपने आप को साइड लाइन पे कर लिया। मैसेज अगर किसी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से है तो आपको लेना चाहिए। अगर हमारा भी व्यू सेम है और फिर बाद में वॉरेन बफेट का भी व्यू सेम आता है तो यहाँ डबल भी हो गया हम लोग का। बहुत पहले से मैं साइडलाइन में बैठने के लिए बोल रहा था, आप लोगों को याद होगा। इवन जब निफ्टी ने चलना भी स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था कि मार्केट में हर राइज पे आपको ये बिलीव दिलाया जाएगा कि मार्केट बुलिश में है और उसके बाद मार्केट को गिराया जाएगा, और मार्केट का बॉटम इतना जल्दी तो बनना मुश्किल है लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आएगा, तो अपने आप को सेव कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कल के ट्रेड की, कल के मार्केट सेटअप की। तो पहला मेरा स्टॉक है SBI सेल के लिए। आप लोग को याद होगा मैंने 180 के नीचे एक लेवल दिया था कि अगर 180 के नीचे सेटल होता है तो पहला जो टारगेट होगा 140 तक होगा। 180 के नीचे सेटल हुआ था और अब जो है 165 के पास, 166 के पास क्लोजिंग आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी 10-5 पॉइंट आप लोगों को प्रॉफिट मिले होंगे मेरे कॉल से, और अगर मिले होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे कल के लिए फिर सेल में, क्योंकि जो न्यूज है अब थोड़ा सा ज्यादा न्यूज़पेपर में बाहर हुई है। बहुत पुराना केस है, नो डाउट केस बहुत पुराना है, लेकिन जब भी न्यूज आती है तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होता ही है। तो अगर चांस मिलेगा तो सेल कीजिएगा, अदरवाइज जो पहले से सेल है 140 टारगेट के लिए, वो लोग टारगेट बुक करेंगे। सेल करना है 165 के नीचे विथ SL 170, 170 रुपए के SL से। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मैक्स फाइनेंस। मैक्स फाइनेंस को यहाँ पे बाई करना है 455 के ऊपर विथ SL 449। अगर इन केस कहीं गैप अप होता है तो वहां पे नेक्स्ट लेवल होगा 462 के ऊपर। फिर आप वेट कीजिएगा, 462 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो आप फिर 453 के SL से बाई कर लीजिएगा। अगर इन केस कहीं गैप अप हुआ है, क्योंकि मंडे जो है फेमस होता है गैप अप गैप डाउन के लिए, तो इसलिए मैंने सेकंड व्यू भी आपको बता दिया। क्यूमिंस इंडिया को जो है सेल करना है 350 के नीचे विथ SL 360। 10 पॉइंट का SL है और 350 के नीचे सेल है। प्रॉपर ट्रेड लेने के बाद सेल कीजिएगा, ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल पे चलने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं नेक्स्ट बैच के लिए, जो मैं बताना भूल गया। कल जो है डेमो सेशन हुआ था, जिन्होंने भी ज्वाइन किया थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना एक आइडिया मिला होगा। और सिर्फ 3 दिन बचे हैं बैच स्टार्ट होने में, आज के 3rd डे हमारा बैच स्टार्ट होगा। तो जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है EAP का एडवांस में फुल सपोर्ट के साथ, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। आज हमने मार्च बैच के लिए रिवीजन क्लास लिया, बैच फिनिश हुआ, ऑलमोस्ट 1 महीने फिनिश हो गया। 1 महीने के बाद सोचो हम खुद से जो है क्लास को रिकॉल करके और डाउट क्लियर करते हैं। आप देखो कि ऐसा जो है कौन सपोर्ट दे रहा है। अगर आपको भी ऐसा सपोर्ट चाहिए तो आप EAP को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉल है वो है मारुति। अगर इन केस कल मार्केट जो है गैप अप होकर खुलेगा तो मारुति को जो है सेल करने के लिए बहुत अच्छा लेवल मिलेगा, और वो लेवल होगा 4825 से लेके 4860 के बीच, और SL होगा 4870। और इस वीक में ऑटो सेक्टर में जो है सेलिंग दिख रही है। रीजन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने M&M को सेल दिया था फ्राइडे को, 4% का फॉल हुआ, जबकि M&M सबसे स्ट्रॉन्ग था। M&M भी है सेल के लिए, लेकिन उसका तो कुछ चीजें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उसको साइडलाइन पर रखा हुआ है। वो लाइव में दूंगा अगर एक्टिव होता है तो। अब अगर इनकेस राइज आता है तो राइज पे हमें इस लेवल के बीच में जो है सेल कर सकते हैं। तो इस वीक जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो है ऑटो सेक्टर में सेलिंग आएगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक में जो है अभी एक रिवर्सल टाइप का, जैसे स्कॉट भी गिरा है, मारुति गिर रहा है पहले से, हीरो मोटर को भी मैंने सेल दिया था, हालांकि मैंने अवॉइड किया था, मेरे स्टूडेंट ने सेल किया था। उसके बाद हमारा M&M सेल था लाइव में, 4% का फॉल हुआ।
तो इस तरीके से अभी पहला सेल था फ्राइडे को, तो उम्मीद है कि इस वीक में कंटिन्यू हो सकता है 1-2 दिन। तो इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, इस लेवल के बीच में आपको सेल करना है। हैवेल्स अगर कल 484 के नीचे प्रॉपर ट्रेड लेते हुए आराम से ट्रेड कर रहा है सक्सेसफुली अच्छी तरीके से, तो आप इसको 490 के एसएल से सेल कर सकते हैं। इंडेक्स पे मूव करने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी कॉल एक्टिव नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो लाइव कॉल के लिए वेट कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 20,040, सपोर्ट है 18,500, बिलो 19,100 मोर पेन मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट सेटल होने के बाद अगर 19,100 के नीचे ट्रेड ले रहा है तो आप समझिएगा कि मार्केट में सेल साइड ही व्यू है और मार्केट में पेन जो है आपको ज्यादा दिखेगा। अगर इन केस मार्केट गैप अप ले रहा है तो 20,040 के पास एक रिव्यू लेके आप सेल कर सकते हैं। मंडे है, ब्लाइंडली मत सेल कीजिएगा, कंफर्म करके सेल कीजिएगा कि यस इस लेवल के आसपास वो अटक रहा है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इंडेक्स पे देखिए, ऑप्शन का जो डेटा है उसमें कुछ भी चीज जो है अवेलेबल नहीं है। कुछ भी चीज कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बहुत ही कम डेटा है। मतलब उससे अनुमान लगाना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जैसा कि मैंने कल लाइव सेशन में भी बताया था कि अगर आपके पास 10-12 करोड़ रुपए हैं तो आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का जो है ऑपरेशन आराम से कर सकते हो। यानी कि यू मीन टू से कि 100 पॉइंट के लिए आप बैंक निफ्टी में आराम से खुद से ऑपरेट कर सकते हो। इतने फंड में इतना लो वॉल्यूम है कि इतने लो फंड में भी बैंक निफ्टी को जो है एक छोटा ऑपरेटर भी ऑपरेट कर रहा है 100 पॉइंट के लिए। तो इसलिए डेटा बहुत कम अवेलेबल है, तो आराम से ट्रेड करना है। डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। और जो मैंने न्यूज़ बताई थी गवर्नमेंट के पैकेज वाली, तो वो सेम अप्लीकेबल होगा और उसके हिसाब से मार्केट को हो सकता है कि एक बार और ऊपर ले जाया जाए और उसके बाद से जो है सेल हो जाएगा। क्योंकि न्यूज़ बाद में आपको ये पता चलेगी कि एक्चुअल में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है इस पैकेज के लिए कि ये पैकेज तब मिलने वाला है सारे सेक्टर को जब गवर्नमेंट को ये दिखेगा कि यस आप काम करने के लिए रेडी हो। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। कभी लालच मत पिएगा कि कोई दोस्त बोल रहा है कि बजाज फाइनेंस बाई कर लो, रिलायंस बाई करके बैठ जाओ, 3,000 टारगेट है, तो इस चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस है वो है 9400। और अगर इन केस चूंकि मार्केट जो है गैप अप हो जाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस वगैरह है लोगों को दिक्कत करता है, तो अगर इन केस मार्केट गैप अप हो गया तो उस समय आपका जो रेजिस्टेंस अप्लीकेबल है वो है 9555 का, ठीक है। गैप अप के सिचुएशन में आपका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, 9555 हो जाएगा। सपोर्ट है 9220 नॉर्मल मार्केट के लिए। अगर इनकेस गैप अप हुआ तो सपोर्ट यही वैलिड है 9220। अगर इनकेस गैप डाउन हुआ तो आपका सपोर्ट जो वैलिड होगा वो होगा 9032। ये दोनों चीजें जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज को जो है समझ के आपको ट्रेड करना है। सेम जो है जो मैंने बैंक निफ्टी पे व्यू दिया वैसा है निफ्टी में। कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी पॉजिटिव है। अगर आपको मार्केट में स्ट्रेंथ दिखे और आपको समझ में आया कि मुझे बाई करना है इंडेक्स पे, तो कंपेयर टू निफ्टी जो है ज्यादा सेफ रहेगी बाई करने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी फॉलो करना है। और रिलायंस के लिए, रिलायंस पे चूंकि बहुत ज्यादा लोग बुलिश हैं, रिलायंस पे व्यू भी है, रिलायंस भाग भी रहा है। एक पहला जो रेजिस्टेंस है जो क्लोजिंग के पास से बिल्कुल आ रहा है 1573। अगर 1573 को ये सस्टेन कर गया, ऊपर उसकी क्लोजिंग लेने में कैपेबल हो गया, तो अब इसका जो टारगेट हो जाएगा और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1649। उसके बाद 1649 से फिर जो है सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं किया 1573 को, तो यहाँ से जो है करेक्शन थोड़ा पॉसिबल है। अदरवाइज अगर 1573 को क्रॉस कर लेता है तो 1649 के पास लेवल से करेक्शन होगा। तो इन दोनों लेवल को मॉनिटर करना है, ब्लाइंडली नहीं सेल करना है, कंफर्म करके सेल करना है कि यस 5-10 मिनट उस लेवल के नीचे ट्रेड ले ले, उस लेवल के आसपास ट्रेड ले ले, तब जाके जो है आपको सेल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से हेल्प होगी आप लोगों को। जो मैंने न्यूज बताई वॉरेन बफेट वाली, और जो मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसी जो पैकेज जो अनाउंसमेंट है जिसका मार्केट वेट कर रहा है, उसके लिए भी मैंने आपको एडवांस में बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, मेरे कॉल से हेल्प हो रहा हो, मेरे ट्रेड से हेल्प हो रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इनकेस किसी टाइप की प्रॉब्लम है, किसी में ट्रेड करने में दिक्कत है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो भी आप क्वेश्चन करके जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।